पहले तो मैं उस पे आना चाहूंगा छुट्टा साणों पे, जिसपे भी आप चर्चा कर रहे थे। तो अयोध्या जनपद की एक विधानसभा है, मिल्कीपुर विधानसभा। ये पहले सामान्य थी। यहाँ से मित्रसेन यादव जी कई बार विधायक रहे हैं, और उनके पुत्र भी जो है आनंद सेन विधायक रहे हैं। पिछले परिसीमन में ये सुरक्षित कर दी गई। यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अवधेश प्रसाद, जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक हैं वर्तमान में, बाबा गोरखनाथ। योगी जी जब यहाँ पर आए तो एक ही मुद्दा था उस विधानसभा का, सांड, छुट्टा जानवर। और उस पर योगी जी बोले भी। उन्होंने ये भी कहा कि आप एक गाय पालें। नौजवानों से उन्होंने कहा कि आप एक गाय पालिए, 900 रुपया महीना हम जो है इसके खर्चे के लिए आपको गाय पालने के लिए देंगे। योगी जी को शायद ये नहीं मालूम है कि एक गाय के प्रतिदिन का जो भूसा लगता है वो 200 से 300 रुपए का इस समय लग रहा है। इतना महंगा भूसा हो गया है। और इस पूरा चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो है सांड पे ही लड़ा जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने चुनाव घोषित होने के पहले भी लगातार 5 साल से उस पर धरना प्रदर्शन और सभाएं कर चुके हैं। तो ये मुद्दा तो बहुत तेजी से है, और पूर्वांचल में खासकर है, और हर विधानसभा में। दूसरी बात, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की जो हवा निकलने की बात है, तो यहाँ पे आज इस कार्यक्रम के रोड शो के पहले तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर अपना लाइव दिखा रहे थे। उसमें एक था CNN, जिसको अंबानी का चैनल कहा जाता है। तो इन्होंने नाव में बैठ करके वो 5-6 लोगों को लेकर के जो है अपनी बात रखी, और बार बार ये कहते रहे कि ये भाजपा ने राम को लाया है, जो राम को लाए हैं उनको ले आइए। अयोध्या को अगर दुनिया में लोग जान रहे हैं तो भाजपा के कारण जान रहे हैं। लेकिन जब वो लोग नाव से उतर करके आए और जब उनका प्रसारण बंद हो गया, तो घाट पर ही लोगों ने उनको घेर लिया और उनसे पूछने लगे, चैनल वालों से, कि आप ये बताइए कि फिर वो तुलसीदास जी किस अयोध्या की बात कर रहे थे? अगर भाजपा के कारण अयोध्या को लोग जान रहे हैं, राम को जान रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने किसके बारे में लिखा है? तो ये तमाम नौजवान वहां इकट्ठा थे, तो चैनल वालों ने किसी तरीके से अपना बचा करके जो है दाएं बाएं से निकल गए। तो ये माहौल था। दूसरा जो रोड शो हुआ है योगी जी का, और योगी जी ने जो अपने संबोधन में बातें की हैं, तो उन्होंने कहा, फोकस रखा कि 500 साल ये मुकदमा चला, इसका चीजें रही और फैसला नहीं हो पाया, और हमारी सरकार बनी तो हमने 5 साल में ही इसका निपटारा कर दिया और भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। इतना ही वो अयोध्या के बारे में बोले। मैं आपके थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ इस पृष्ठभूमि में, कि योगी, अयोध्या और पूरा जो खेल चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संघ या मोदी के पहले से राम मंदिर मुद्दे को जो है गोरक्ष पीठ लड़ता रहा है। कई 3 पीढ़ियां उनकी गुजर गई हैं। योगी जी बार बार अयोध्या आते थे, तो उनका ये भी एक मंशा थी कि इसकी क्रेडिट, हिंदुत्व का जो ब्रांड है वो योगी बन के उभरे, ये उनकी इच्छा है, और होना भी चाहिए। जैसा कि लोग कहते हैं, इस मुद्दे पर पार्टी के लोग भी मोदी से असहमत दिखाई पड़ते हैं। मोदी ने जो खेल खेला कि इनको अयोध्या से हटा करके गोरखपुर भेजा, उसके पीछे ये खेल था कि जब योगी यहां से लड़ते तो देश दुनिया की पूरी मीडिया जो है इसको कवर करती, और हिंदुत्व का ब्रांड बनता, और योगी उसके नायक के तौर पे उभरते, और उसका लाभ जो है सीधे सीधे योगी को मिलता। मोदी जी ने इसको कैंसिल करना करके उनको गोरखपुर भेज दिया। गोरखपुर में घटना घटी कल परसों में। वहां पर जो होर्डिंग्स लगी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की, लगी पूरे शहर में, उसमें मोदी की सिर्फ तस्वीर है, योगी की तस्वीर नहीं है। भाजपा लाओ, सरकार बनाओ, जो उनके नारे चल रहे हैं। आप, ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि गोरखपुर जैसे शहर में मोदी, योगी को किनारे कर दिया गया और केवल मोदी की तस्वीरें लगी। खैर, ये बात हुई। दूसरी कि आज जो उनका योगी जी का रोड शो हुआ, वो रोड शो जिस स्थान से शुरू हुआ, टेढ़ी बाजार से लेके और नया घाट तक, इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, करीब 2.25 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मान लीजिए। योगी जी का रोड शो की लंबाई जो थी वो 700 से 800 मीटर ही थी, और योगी जी के रथ के पीछे कोई पब्लिक नहीं थी। सारी पब्लिक आगे थी। उसमें 2-3 हजार पुलिस वाले थे, मीडिया के साथी थे, कई गाड़ियां थी, और बकायदा एक, जैसे दीपोत्सव के दिन झांकी निकलती है, तो झांकी में क्या करते हैं कि वो तमाम तरीके के चित्रण किए जाते हैं, शंकर का और नाश्ते का, भूतों का, तमाम तरीके की झांकियां निकलती। वो झांकियां भी आगे आगे रैली में निकाली गई, उसको प्रदर्शित करने के लिए, माहौल बनाने के लिए। और राम मंदिर के साथ है, योगी ने अपने भाषण में कहा कि दीपोत्सव जिस तरीके से चलता है, इन्होंने सपा की सरकारों में बिजली चली जाती थी होली और दीपावली पर, हम जो है इस बार होली और दीपावली पर महिलाओं को जो है वो फ्री में 2 सिलेंडर देंगे। ये सब बातें उन्होंने की, लेकिन वो आक्रामकता नहीं दिखाई पड़ी जो बार बार योगी के शब्दों में रहती है। तो मुझको लगता है
कि कहीं न कहीं से योगी जी अभी हैं जो रुके हुए हैं, अयोध्या में ही हैं। सुबह उनका प्लान है, हो सकता है रात में निकल जाए, लेकिन अभी कोई माने आधिकारिक सूचना नहीं है कब जाएँगे, कब नहीं जाएँगे। लेकिन पूरे रोड शो में ये लगा कि अयोध्या का जो माहौल है वो उनके खिलाफ है, उनको नकार चुका है। केवल एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है कि जिसको योगी जी पूरा कर रहे हैं रोड शो के माध्यम से। कल यहीं पर ये अखिलेश की भी रोड शो होने वाला है, जब वो होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उनके रोड शो की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर है, और उस रोड पर उनका रोड शो है जिस पर पे मार्ग चौड़ीकरण करने से जो व्यापारी प्रभावित हुए हैं, पूरे 15 किलोमीटर के उसी मार्ग पे अखिलेश यादव का शो होने जा रहा है, जिसपे हजारों व्यापारियों की, स्थानीय निवासियों के दुकान और मकान टूटने वाले हैं। तो कल की रोड शो के बाद जो संदेश जाएगा या जो चीजें आएंगी वो देखने लायक रहेगा। लेकिन जो गणित है अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की, मैं इसलिए कहता हूं कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग ये मान रहे हैं कि हमारे हाथ से निकल चुकी है। डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने सारे लोगों को लगा दिया है। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई दर्जन नेता यहाँ पे हैं, संघ के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, बहुत एक भारी संख्या में। यहाँ पर कोई होटल नहीं खाली है, धर्मशाला नहीं खाली है जिसमें उनके लोग ना रुके हों। उनकी रणनीति है कि जो आकलन है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैं पिछली बार भी बता चुका हूं कि यहाँ से जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, लल्लू सिंह, 19 में भी वही जीते हैं। लेकिन 2014 में जब वो जीते थे तो उनका जीत का मार्जिन था 2,88,000। 19 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उनकी मार्जिन घटकर रह गई सिर्फ 65,000, और उस 65,000 में 28,000 अयोध्या विधानसभा से उनको लीड मिली थी। बाकी एक विधानसभा में मिल्कीपुर में वो हार चुके थे। बाकी कहीं 500, कहीं 1,000, कहीं 2,000 मिला। जो जातीय गणित का अयोध्या में फार्मूला है, यहाँ पे ब्राह्मण बाहुल है, मतदाता है यहाँ पे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में, जो उसको प्रभावित करेंगे। समस्त ब्राह्मणों ने लोकसभा के चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में लल्लू सिंह को मतदान किया था, तब वो 28,000 से जीत पाए। इस बार पूरा का पूरा ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम, पिछड़ी जातियां, ये जो है वो सपा प्रत्याशी के साथ हैं। तो एक बड़ी मार्जिन जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को दिखाई पड़ रही है कि हम हारने जा रहे हैं, और ये मार्जिन 40 से 50,000 की हो सकती है। इसको कैसे वो पाटेंगे, क्या करेंगे, ये इस पे उनकी रणनीति बन रही है। लेकिन अब देर बहुत हो चुकी है, चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि कहीं से ये इसमें बहुत कुछ बदलाव होगा वो रोड शो जो योगी ने किया है। लेकिन ये जरूर है कि अखिलेश का जब कल रोड शो होगा, जैसे कि चर्चा सुनाई पड़ रही है और चीजें हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी भीड़ उमड़ने की है, तो सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह जगेगा। और जैसा कि विजय शंकर सिंह जी और तमाम साथी कह रहे थे, ये जो ओपीएस की स्कीम है, शिक्षा मित्र और बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है सरकार बदलने का। जो मैं कहता हूं कि मनई बनाम सरकार है, समाजवादी पार्टी का या किसी भी विपक्षी दल का कोई रोल नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराने में। मैं तो ये भी मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कि मोहन भागवत के बाद अगर कोई बड़ा संघी इस देश में है तो मुलायम सिंह यादव है। लेकिन जनता इन चीजों को भूल करके सीधे सीधे सरकार को हटाना चाहती है, उससे प्रभावित है। तो चुनाव मनई बनाम सरकार है, और ये अगले भी 3 चरण में दिखाई पड़ेगा। तो चुनाव